नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कुछ खास टिप्स लाई हूँ। दीपावली आने वाली है और आप पहले से कैसे तैयारी कर सकते हैं और आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अक्सर हम दीपावली के लिए दिए लाते हैं, जल्दबाजी में लाते हैं, तो दिए आप जल्दी में नहीं लाइएगा। आराम से जब आपको दीपावली में जब भी टाइम हो आप पहले ला के रखा करिए। और जल्दी में लाते हैं तो कई बार दिए इस तरह से गंदे मिलते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मिट्टी होती है, कई बार जो कुम्हारन होते हैं वो इस तरह से गंदे सीमेंट वाले दिए दे देते हैं। तो दिए कभी भी हमें जब यूज करने होते हैं तो हमें कभी भी ऐसे यूज नहीं करने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी ले लेना चाहिए। क्योंकि आप छोटे लाएं या बड़े लाएं, दिए आपको ऐसे लाने चाहिए कि उसमें तेल निकले नहीं। बहुत छोटे होते हैं तो कई बार वो चू जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। कई बार वो फैले फैले छोटे छोटे होते हैं, वो देखने के सुंदर लगते हैं, उनमें तेल कुछ नहीं आता है। तो दिए लेते वक्त आपको ज़रूर पहचान करनी है। दिया आप छोटा लें या इस तरह से बहुत छोटा नहीं लीजिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना एक छोटा दिया आता है। तो ये छोटा दिया बहुत जल्दी हवा में कई बार जल जाता है, बुझ जाता है। यह एक बीच का ही साइज का छोटा दिया आता है, थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो आप दिया लें तो या तो इतना बड़ा लें या आप एक बार लें, सालों साल चलता है, इसमें कोई ख़राब नहीं होता है। मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगी सारी की टिप्स और ट्रिक आप इसे कितनी बार यूज कर सकते हैं। और दिए को आप हमेशा संभाल के रखिए, दिए कभी भी पुराने नहीं होते हैं। आज मैं पुराने दिए की भी आपको बता रही हूँ कि कैसे यूज करने का तरीका है। तो यहाँ मैंने पहले पानी ले लिया है। पानी में हमें इस तरह से डाल लेना चाहिए। इससे जो हम पानी में डालते हैं ना, तो इसमें ऐसे बुलबुले से उड़ते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि दिए हमारे में चू नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी निकलता है इस तरह से आप देखेंगे तो ये अभी तो ये नीचे हमने पोछा नहीं है। और आप ऐसे चेक करके रख सकते हैं, इस तरह से चेक कर लीजिए। अगर पानी टपक रहा है तो दिए में से तेल निकल जाएगा। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान में रखना है। इस तरह से चेक कर करके सारे दियों को आप रख सकते हैं पहले से। और दियों को सारा इस तरह से आप धो लेंगे। धोने के बाद इन्हें सुखाना है। अब ये 15 से 20 मिनट में सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे पंखे के नीचे चला के रख दीजिए धो के, और इस तरह से रगड़ के धोना है। कई बार हम बाजार से दिए लाते हैं, तो मैं एक दिए की और पहचान बता देती हूँ। कई बार दिए आते हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे ये छोटा दिया है, हम ऐसे कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें कितना कलर है। तो हमें क्या पता कि उन्होंने पुराने दिए को ही पका के इसमें जैसे ये गेरुआ कलर आता है लगा के दे दिया है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पुराने दिए को भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दोनों दिए की तैयारी बता रही हूँ कैसे करनी है। यहाँ मैं पहले सारे दियों को धो लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे दियों को धो लिया है और आप देख रहे होंगे दियों में से इतना गंदा पानी निकलता है। अगर आपको टाइम है तो आप इन्हें पंखों में सुखा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पोंछेंगे। दिए बहुत जल्दी सूख जाते हैं और आप देख रहे होंगे ये सूख भी गए हैं। क्योंकि इसके अंदर हमें 5 से 10 मिनट अगर हो सके तो इसमें पानी में डुबो के ज़रूर रखना चाहिए। जितना भी ये पानी में डूबता है उतना ये तेल को कम पीता है, तो तेल काफ़ी लंबे समय तक इसमें चलता है। तो इस तरह से यहाँ मैंने सारे दियों को 5 से 10 मिनट भिगो के अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद अगर हम दिए ऐसे जलाते हैं, कई बार हम बाज़ार से रंग बिरंगे दिए लाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो ये सिंपल से दिए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं आज इसमें आपको कलर करने का तरीका भी बताती हूँ। आप मिनटों में इसमें कलर करके रख सकते हैं और ये दिए बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ मैंने 5 से 6 दिए ऐसे ले लिए हैं आपके सामने। अब मैं इनको बताती हूँ इन्हें कैसे करना है। यहाँ मैंने 2 कलर लिए हैं। एक मैंने रेड कलर लिया है, ये पोस्टर कलर आता है, और एक मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है। तो ये 2 कलर लिए हैं। तो यहाँ और मैंने ब्रश भी 2 लिए हैं, एक छोटा वाला लिया है और एक थोड़ा मैंने मोटा लिया है, जिससे दोनों कलर करने में आसानी होती है। ये सबके घरों में बच्चों के पास होते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है काम। आप कभी भी दिए लाइए, बच्चों को दे दीजिए, बच्चे बहुत जल्दी से ये काम करते हैं और उनको मज़ा भी आता है। आप बाज़ार से कभी भी कलर के दिए नहीं लाया करिए, क्योंकि महंगे भी पड़ते हैं और बच्चों को काम करने से ही काम अच्छा लगता है और दीपावली की रौनक भी आती है। तो बस दिए में कलर करने का आसान तरीका ये है कि हमें इस तरह से हम इस तरह से करते जाएंगे। सारा दिया मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने बीच में कलर कर लिया है और किनारे की बॉर्डरिंग में यहाँ पे जो किनारा होता है यहाँ मैं गोल्डन कलर करूँगी। अगर आप चाहें तो ग्रीन भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इधर आप पीछे कहेंगे कि हमें करने के लिए हम हाथ में करते हैं, तो ये हाथ में हमारा कलर लग सकता है। तो हमें क्या करना है,
आपके पास कोई गत्ते का डिब्बा पड़ा हो या प्लेट हो, कुछ भी ले सकते हैं। ये कलर बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इस तरह से ही लगाना है और प्लेट में रखकर हम चारों तरफ लगाते चले जाएंगे। अभी तो मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, आधा दिया, फिर उसके बाद मैं प्लेट में रखकर, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। 25 से 30 सेकंड में ही एक दिए में कलर हो जाता है। और आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से रख लिया, इसमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और मैं सारे में इस तरह से कलर लगा दूँगी। यहाँ मैंने पीछे से भी इस तरह से कलर कर लिया है। अब जब ये सूख जाएगा, सूखने में इसे 1 घंटा लगेगा, इसके बाद ही हमें इन्हें पलटना है। इस तरह से हम सारी दियों को कलर कर लेते हैं पहले। यहाँ मैंने अभी कुछ दिए कलर कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये अभी उलटे हुए हैं। ये मैंने इनको सूखने में 1 घंटा लगता है, तो मैंने इनको हवा पंखे के नीचे रख दिया है। 1 घंटा हो चुका है, दिए हमारे सूख चुके हैं। और यहाँ मैंने गोल्डन कलर लिया है, ये आपको बड़े में भी मिल सकता है इस तरह से, और ये छोटे में भी मिल जाता है, आप कैसा भी ला सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ आप छोटे ब्रश से भी कर सकते हैं, बड़े ब्रश से भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद आप हमेशा ब्रश को धो के रखिएगा। अगर ब्रश को आप ऐसे रख देते तो सूख जाता है और यूज दोबारा नहीं होता, तो आपको हमेशा रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर। यहाँ मैंने एक दिया उठाया और ये नीचे से ऊपर से सूख चुका है। ये किनारे मैंने जैसा आपको बताया था, किनारों पे बिल्कुल नहीं करा था। तो यहाँ हम थोड़ा सा कलर लेंगे, गोल्डन कलर, तो इस तरह से। तो यहाँ हमें किनारों में इस तरह से लगा देना है, और इसके लगाते ही आप देख रहे होंगे कितने शाइनिंग आने लगती है और हमारा दिया बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस तरह से सारे दिए तैयार करके रखेंगे, जितने भी आपके यहाँ दिए जलते हों उतने आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ मोमबत्तियाँ या कैंडल, आजकल जो भी बाज़ार की लाइटिंग है आप उसको भी जला सकते हैं। और देख रहे होंगे सेकंड में नहीं लगा और हमारा दिया बाज़ार से भी अच्छा तैयार हो गया है, और इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ इस तरह से मैंने ये दिए को तैयार कर लिया है। इस तरह से मैं सारे दिए तैयार कर लूँगी। थोड़ी सी बस हमें करते वक्त ध्यान रखना है कि कलर अच्छी तरह से हो, फैले नहीं और ये निकले नहीं, बस। तो यहाँ मैं इस तरह से सारे दिए तैयार कर लूँगी। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने दिए को तैयार कर लिया है और देखने में कितना खूबसूरत सुंदर लग रहा है। आप इस दीपावली में इस तरह से बनाकर दिए पहले से तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ दिए इस तरह से सारे गोल्डन कर लिए हैं और आप देख सकते हैं दिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बच्चे जब करते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि हमने दिए तैयार करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हम बाज़ार से लाते हैं तो दिया कैसा होता है, तो रखने में भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने थोड़ा सी मेहनत करी और दिए कितने सुंदर हो गए। आप इस दीपावली में ज़रूर इस तरह से दिए तैयार करिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगली टिप्स मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छी है। दियों की बात आती है बत्ती की, क्योंकि हम दियों में बत्ती लगाई जाती है। बत्ती हमें नहीं पता होता कौन सी कब कैसी लगाई जाती है, तो मैं आपको बत्तियों की पहचान बता देती हूँ। किसी के यहाँ खड़ी बत्तियाँ भी लगाई जाती हैं और किसी के यहाँ, हमारे यहाँ ये वाली बत्तियाँ भी लगाई जाती हैं जो मैंने बाज़ार से लाई हूँ। आप बाज़ार से इसकी जगह घर की बनी भी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। तो बाज़ार में इस तरह से लंबी मिलती हैं और थोड़ी सी इस तरह से मिलती हैं वाइट में भी। तो आप कौन सी भी पसंद करते हो, वाइट हो इस कलर की, और ये आप घर पे भी बना सकते हैं। बत्तियाँ कई तरह की होती हैं, बड़ी छोटी हर तरह की मिलती हैं बाज़ार में। तो हम बत्तियाँ लाते हैं तो बत्ती दिए में इसे ये वाली हम रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे बत्ती इस तरह से गिर जाती है। तो ये गिरने के बाद हमारी बत्ती बार बार हम लगाएंगे तो हम कहेंगे ये और बुझ भी जाती है ऐसे गिरने के बाद। तो बत्ती को हमारे को खड़ा करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। बस हमें क्या करना है, ये बच्चों के लिए है, बड़ों को सभी को पता है। जो आजकल के बच्चे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ये सब वीडियो उनके लिए है। बत्ती को हमें पीछे से बस इस तरह से फैलाना है और इस तरह से हमें रख देना है। और हम सारी तैयारी पहले करके रख सकते हैं। सारी बत्तियों को हम इस तरह से पहले कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे की तैयारी इसमें कैसे करनी है। यहाँ मैंने इस तरह से थोड़ी सी बत्तियों को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे तेल में भी, सरसों के तेल में भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ यूज होता है। मैं ये देसी घी वाली बता रही हूँ जो हम रोज़ में जलाते हैं, जल्दी जल्दी होती है, टाइम नहीं होता, तो इसलिए तो आप इस तरह से तैयार करके एक डिब्बी में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी कर ली है। यहाँ मैंने बत्तियों को लिया है और इसको हमें इस तरह से डुबो देना है
और डुबोने के बाद हमें आगे से भी कर देना है। थोड़ा सा यहाँ मैंने देसी घी लिया था, इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद बत्तियाँ जब भी घी में ऐसी डूबी रहती हैं और तो हम कभी भी जलाते हैं तो जल्दी से जल जाती हैं, और कई बार बहुत अगर ऐसी नहीं होती है तो टाइम लेती हैं और जलती नहीं है। तो इस तरह से करके मैं यहाँ बत्तियों को खड़ा कर दूँगी और सारे में घी लगाकर। और इसको अभी तो सर्दियाँ हैं तो ये भारी जम जाएंगी। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ मैं इस तरह से पहले सारी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ मैंने सारी बत्तियों को घी में इस तरह से डाल के इस तरह से खड़ी कर ली है और तैयार है। अब इनको क्या करना है, आप चाहें तो बाहर सर्दियों में बाहर भी जम जाती हैं, और नहीं तो इसे फ्रिज में रखिएगा, 1 घंटे में ये जमकर तैयार हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ। 1 घंटा हो चुका, आप देख सकते हैं बत्तियाँ हमारी सारी इस तरह से घी हमारा सोख चुका है और ये इस तरह से टाइट है। तो ये आप देख रहे होंगे, और इस तरह से हमारी बत्तियाँ तैयार हो जाती हैं और ये घी भी हमारा इस तरह से जमा है, बिल्कुल गिरती भी नहीं है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और यहाँ आप एक शीशी रखिएगा, कोई भी आपके पास हो जिसमें आप बत्तियाँ रखते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ ले ली है। तो यहाँ इन बत्तियों को हमें सारे को डाल देना है। आप कभी भी निकालिएगा और इस तरह से यूज करिएगा। तो यहाँ मैं भर देती हूँ। यहाँ मैंने डिब्बी में इस तरह से भर दी है। आप चाहें तो सर्दियों में तो ये बाहर घी नहीं पिघलता है और गर्मियों में ये घी पिघल जाता है, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको बत्ती का यूज करना है, बस आप एक बत्ती निकालिए और इस तरह से रखिए और इसको यूज कर सकते हैं, और ऊपर एक्स्ट्रा घी डालकर। तो आपको ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा इस बत्ती का। अक्सर हम बाज़ार से बत्तियाँ लाते हैं, बत्तियाँ जैसे मैंने आपको बताई थी लंबी वाली, दीपावली में ये लंबी वाली यूज होती हैं। तो आप बत्तियाँ ये ऐसी भी ला सकते हैं, ये भी। पर मैं आपको बताती हूँ कि ये बत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सी ये बट रही हैं। और ये बत्तियों का यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप ज़रूर इसको, अगर आपको ये मिल जाती है तो, और जल्दी बहुत जल्दी जलकर रेडी हो जाती हैं। और नहीं मिले तो आपकी रुई की बत्तियाँ भी हैं, और नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो हम लोग तो घर पे भी बनाते हैं थोड़ी सी इस तरह से लंबी बत्तियाँ, जो बड़े दिए के लिए होती हैं। तो ये लंबी बत्तियाँ हम घर पे बनाते हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपको बत्तियाँ बनाने का तरीका बता दूंगी। तो मैं थोड़ी सी बड़ी बत्तियाँ भी हमने बनाई हैं, थोड़ी सी बाजार की हम बनाते हैं अक्सर। और बत्तियाँ जब जलाते हैं तो जलती नहीं है। तो मैं आपको ये भी टिप्स बता दे रही हूँ, आपको पहले कैसे तैयारी रखनी है। तो जैसे हमने यहाँ एक बाउल लिया है, और कभी भी आप बत्तियाँ दियों में तेल डालें, बोतल में रखा करिए, पहले से तैयारी कर लीजिए। सारी बोतल में तेल भर के रख लीजिए। अगर बोतल में आता है तो ठीक है, नहीं तो बोतल में भर के रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इन बत्तियों को हम इसमें डुबो देंगे। 5 से 7 मिनट तक भिगोएंगे, ये अच्छी तरह से इसमें डूब जाती हैं। तो आपने देखा होगा ये सारी भर गई हैं। तो बस उतना ही तेल लेना है कि जितनी हमारी बत्तियाँ अच्छी तरह से डूब जाएं। आप चाहें तो इस तरह से तैयारी करके, अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तैयारी करके रख सकते हैं आने वाली दीपावली के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी इस तरह से बत्तियों को भिगो लिया है, और ये तेल में अच्छी तरह से डूबने के बाद जब भी हम बत्ती जलाते हैं बहुत जल्दी जल जाती हैं, और पूरी बत्ती जलती है। ये नहीं कि आपकी आधी जली और आधी बुझ गई। यहाँ आप एक डिब्बी ले लीजिएगा, थोड़ी सी इस तरह की लीजिए जिससे बत्तियाँ हमारी सीधी खड़ी रहेंगी इसमें। तो यहाँ बड़ी मिल जाए तो बड़ी भी ले सकते हैं, और इस तरह से हम सारी बत्तियों को रख देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये सारी तैयारी हमारी पहले से होती है, तो हमें जल्दबाजी में हमारे काम नहीं होते और अच्छे नहीं होते। तो हम पहले से तैयारी रखेंगे तो आपकी दीपावली अच्छी और शुभ बनेगी और सब खुश रहेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे, तो यहाँ मैंने बत्तियों को तैयार कर लिया है और इसको बंद करके रख देंगे। अक्सर हमारे यहाँ पिछले साल के पुराने जो दिए होते हैं पड़े होते हैं, किसी ने दिया होता है, बहुत मनपसंद दिया होता है, उससे फेंकने का मन नहीं करता है। तो हम उन्हें दोबारा भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज टिप्स बता रही हूँ। क्योंकि दिए होते हैं वो ख़राब नहीं होते कभी भी, आप इन्हें 1 साल 4 साल 5 साल तक भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जलाया इन्हें फेंक दिया, कहते हैं, पर आज के ज़माने में इतनी गंदगी करने से अच्छा है कि आप उन्हें 4-5 बार यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। जैसे ये दिया है हमारा जला हुआ, देख रहे होंगे कितना गंदा हो रहा है। तो आप कहेंगे अरे मैं तो दिया नया ले आऊँगी, क्या बात है, 10 रुपए का दिया आना है, मैं फेंक देती हूँ। आपको दिया इस तरह से करना है, इसको आप जैसे गर्म पानी में डालकर आप जो भी डिश वॉश यूज करते हैं उन्हें हटाकर धोकर साफ़ कर लें। तो मैं आपको धो के अभी साफ़ करके दिखाती हूँ। पहले यहाँ मैंने दिए को गीला कर लिया है, थोड़ा सा डिश वॉश डाल लिया है। आप जेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, सरफ भी डाल सकते हैं, और इसे डालकर एक
स्क्रबर से, ये लोहे के जूने से, किसी से भी आप इसे रगड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। तो हम जितना हमारा हो सकता है हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको धो के दिखाती हूँ अभी कितना साफ़ हुआ है हमारा दिया। यहाँ मैंने दिए को धो लिया है और आप देख रहे होंगे धोने के बाद हल्का सा ये जो चिकनाहट के मारे कालक जम जाती है उतना ही रह गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ आगे का, जैसे कि जितना हमारा कोशिश हो उसको हम साफ़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने गैस में एक बर्तन रख दिया है। आपके पास जितने भी दिए हों उनको आप इस तरह से उबाल लीजिएगा। गर्म पानी में उबलने के बाद जितनी भी चिकनाहट होती है छूट जाती है। तो हमें एक उबाल ले लेना है। तो मैं आपको उबाल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 5 मिनट इस दिए को उबाल लिया है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने ये गर्म पानी से निकाल लिया है और दिए को मैंने 2 मिनट के लिए दोबारा से इस ब्रश की सहायता से रगड़ लिया और निकालने के बाद इसे हम धो लेंगे। गर्म पानी में डालने का मतलब ये है कि हम नया दिया लाते हैं, वो भट्टी में पका होता है तो वो शुद्ध होता है। लोग कहते हैं कि पुराना दिया यूज नहीं करना चाहिए। गर्म पानी के बाद हम धो लेते हैं तो वो शुद्ध हो गया। नहीं तो आप गैस पे भी इसे दोबारा से करके गर्म कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दिया हमारा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और डालते ही गर्म पानी में सूख भी गया है। अब इसमें आप दोबारा से कलर करिए और पेंट करके इसको यूज कर सकते हैं। आपको लग नहीं रहा होगा ये पुराना दिया था जो हमारा नया हो चुका है। इस तरह से आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर कोई आप अपनी टिप्स मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। आजकल हम बच्चे लोग जो होते हैं सब LED लाइट मंगवाते हैं और वो चेक नहीं करते हैं। जब हम जलाने बैठते हैं तो जलती नहीं है। तो आप जब कभी भी बाज़ार से लाइएगा, आजकल सब ऑनलाइन लाने लगे हैं। बाज़ार जाते हैं तो चेक करके लाते हैं, ऑनलाइन आती है वापस चली जाती है। आप कभी भी आए तो उन्हें आप चेक कर लीजिएगा कि जल रही नहीं जल रही है। तो इस तरह से आप सारी चेक कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से चेक करके रखेंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ कोई लाइट ख़राब निकल गई है। अगर कोई ख़राब निकल जाती है तो आप उसको दोबारा चेंज करा सकते हैं। तो ये आपको ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी। और साथ में ही हम लाइटें मंगवाते हैं इस तरह से, इन लाइटों को भी हमें चेक करके ज़रूर देख लेना चाहिए। मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। लाइट तो आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो आप इस तरह से हमें चेक कर लेना चाहिए हमारी लाइट जल रही है नहीं जल रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ लाइट मेरी इस तरह से ठीक है। तो आप कभी भी हो तो इनको चेक करके रखिएगा। आपकी दीपावली शुभ रहे। हैप्पी दीपावली आप सबको मेरी तरफ से। इस तरह से तैयारी करके रखेंगे तो आपकी दीपावली बहुत अच्छी मनेगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।